तो चले हम आज जो है वेलकम टू यू न्यू डायमंड। जय हिंद। आज जो मैं चलूँगा इंग्लिश के टॉपिक पर चलूँगा। इंग्लिश ग्रामर में मैं आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करने के बाद क्या होता है कि जितना भी छोटी मोटी बातें होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। छोटे छोटे जैसे हमें ABCD वगैरह वगैरह जितने भी हैं इस सभी को मतलब संतुष्टि मिल जाएगा कि इंग्लिश कहाँ से शुरू हुआ है। क्लियर। तो अब मैं चलता हूँ इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन स्मॉल ही लिख देता हूँ। इंट्रोडक्शन इसका हिंदी क्या होता है जी पता है ना? परिचय होता है। और परिचय के बारे में मैं जानूँ क्या होता है परिचय। अब इंग्लिश ग्रामर का जो परिचय होता है क्या होता है? शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना ही क्या होता है? ग्रामर कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी अंग्रेजी व्याकरण कहलाता है। ठीक है। और इसके लिए हमको चाहिए, इसमें 5 भागों में बांटा गया है। एक ऑर्थोग्राफी है, दूसरा एटिमोलॉजी है, तीसरा सिंटैक्स है, चौथा पंक्चुएशन है और 5वां क्या है? प्रोसोडी है। तो 1 नंबर में लिख लूँ ऑर्थोग्राफी, दूसरा है एटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स और चौथा है पंक्चुएशन। ठीक है। TUTION और 5वां है प्रोसोडी। क्लियर। तो मैं क्या बोला? एक ऑर्थोग्राफी है, दूसरा एटिमोलॉजी है, तीसरा सिंटैक्स है, चौथा पंक्चुएशन है और 5वां प्रोसोडी है। अब सबका हिंदी होते हैं। अब ऑर्थोग्राफी का अर्थ क्या होता है जी? स्लो बोलोगे। वर्ण विचार। क्या होगा? वर्ण विचार होते हैं। दूसरा जो होता है एटिमोलॉजी का होता है शब्द विचार। और जो आगे जो है ना सिंटैक्स, इसका अर्थ क्या होता है? वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। अब पंक्चुएशन का क्या होता है? चिन्ह विचार। और प्रोसोडी का होता है छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। फिर से मैं रिपीट कर लूँ। AX है ना सिंटैक्स। ठीक है। तो मैं बता दूं कि ऑर्थोग्राफी जो होते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण विचार। उसका एटिमोलॉजी जो होते हैं उसे मैं क्या कहता हूँ? शब्द विचार। और सिंटैक्स जो होते हैं उसे मैं क्या कहता हूँ? वाक्य विचार कहता हूँ। पंक्चुएशन जो होता है चिन्ह विचार होते हैं। और प्रोसोडी होते हैं छंद विचार होते हैं। मैं शब्द को यहीं से मैं इसका सबका डिफिनेशन दे देता हूँ। वर्ण का जो काम करेगा ना, वर्ण का जो काम करेगा, जो ABCD A to Z जितने भी अक्षर होते हैं A to Z ये सभी क्या कहलाएंगे? अल्फ़ाबेट जिसको कहते हैं वर्ण विचार कहलाएंगे। ठीक है। और शब्द विचार क्या कहेंगे? शब्दों की वर्ड जिसको कहेंगे ना, वर्ड जब बन जाएगा क्या हो जाएगा? शब्द विचार होंगे। वाक्य जब होगा, सेंटेंस जब बन जाएंगे तो क्या होंगे? वाक्य विचार होंगे। चिन्ह हम लोग जानते हैं। एक होता है कोमा, होता है ना कोमा, एक फुल स्टॉप होता है। इस प्रकार का कितना भी होता है, हाइफन भी होता है ना। ये सब जितना भी होते हैं वो क्या होते हैं? चिन्ह विचार में। अब प्रोसोडी होता है, आप लोग को पता होगा। जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइक नो पापा ना। ऐसा जो होता है, जो पोएम में जो है
पोएम का काम करता है, अनुच्छेद जब काम करता है, अनुच्छेद में जब काम होता है वही प्रोसोडी कहलाता है। अब मैं क्या कहा, लेटर से चला कहाँ, वर्ड में आया, वर्ड से कहाँ गया, सेंटेंस में, सेंटेंस में चिन्ह को परिवर्तित किया, चिन्ह सब मिला के क्या बना, पोएम बना। अगर जब मैं कोई भी सेंटेंस लिखूंगा, किसी भी सेंटेंस में अगर बड़ी सी किताबें लिखना शुरू कर दी, किताबें लिखना या पोएम लिखना, तो देखता होगा कहीं कहीं कॉमा आएगा, कहीं कहीं फुल स्टॉप होगा, कहीं कहीं हाइफन आएगा, आता है नहीं सब चीज़। तो यही सब बन के, यही चारों पांचों मिल के हम क्या करता है, इंग्लिश को क्या करता है, राउंड अप करता है। और यही जाकर हमें क्या करता है, फ़ायदा देते हैं। यही जब हमें नहीं आएगा तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है। अब ये अब आसानी से हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि जब हमको वर्ण विचार समझ में आ गया ABCD, तो मेरा इंग्लिश सॉल्व होने शुरू हो गया। जब मुझे वर्ड बनाने के लिए आ गया तो मुझे सब इंग्लिश सॉल्व होंगे। सेंटेंस बनाने के लिए आ गया तो मुझे बहुत कुछ पढ़ने लिखने के लिए आ गया। चिन्ह बदलने के लिए हो गया तो सेंटेंस का जान होता है चिन्ह। अगर जो मैं पोएम में जब फुल स्टॉप नहीं दूं तो वो सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से उठाया और कहाँ जाके लास्ट किया है। क्या किया है, कहाँ जाके लास्ट किया है, ये पता ही नहीं चलेगा। इस लेकर जो है ये सभी का ज्ञान होना चाहिए। अब मेरा अनुच्छेद बन जाएंगे, उसके बाद यही मेरा इंग्लिश का मेन सार हुआ। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया आपका, इंट्रोडक्शन क्लियर होगा, इसमें पूरा डिफिनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं हुआ। अब आगे मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब चलता हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद ऑर्थोग्राफी, ये सभी के बारे में मैं पढ़ लिया हूँ। किसके बारे में पढ़ लिया हूँ, सभी के बारे में पढ़ लिया। मैं फिर अपने दूसरे तरीके, अब देखो मैं चलता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, किस में चलूँगा, इंग्लिश लैंग्वेज, GUAG लैंग्वेज। अब ये इस इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्या होते हैं मैं बताना चाहता हूँ। बिना लैंग्वेज का तो कोई बात होने वाला नहीं है। मैं अगर जो बोल भी रहा हूँ, अभी तो हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है, लैंग्वेज है ना। इंग्लिश में बोलता तो इंग्लिश लैंग्वेज होता, उर्दू में बोलेंगे तो उर्दू लैंग्वेज होगा, बंगाली में बोलेंगे तो बंगाली लैंग्वेज होगा, महाराष्ट्री में बोलेंगे, मद्रासी में बोलेंगे, मद्रासी लैंग्वेज होगा। कोई ना कोई लैंग्वेज होता है। लेकिन मैं अभी किसका पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश का पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मुझे दो भाग में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक जो होते हैं, कौन होते हैं, लेटर होते हैं, या इसी को अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है साउंड्स, क्या होते हैं, साउंड। तो ऐसा क्या होता है, लेटर हमको पता है A to Z, यही होता है लेटर। इसको अक्षर इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, अक्षर। क्या कहते हैं इसको, अक्षर कहते हैं। इसको हम ध्वनि कहते हैं, ध्वनि। अब जो है ध्वनि और अक्षर, ध्वनि और अक्षर के बारे में जान लें। ध्वनि में हर्षिकार होगा जी, ठीक। अब लेटर का अक्षर हुआ, साउंड का ध्वनि हुआ। अब मुझे पता है अल्फ़ाबेट इसी को कहते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में कहता हूँ कि अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट क्या, किसको कहते हैं, अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब क्या होता है, अक्षर जितने भी होते हैं हम लोग पता है ABCD 26 लेटर होते हैं। और साउंड जो है ना, ये आप लोग को पता नहीं होगा, पता भी होगा तो जान लीजिए 44 होते हैं, 44, ठीक है। अब जो है लेटर भी दो भाग में बांट दिया गया है। इसको दो भाग में बांटा गया, एक वॉवेल में और एक कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट में देख लिया जाए, एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट। मधुर आवाज में बोलो, कोई कोई बोलो, कोई कोई नहीं बोलो। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में हम जान लें कि वॉवेल जो होता है ABCD A to Z, जितने भी A to Z हैं, ठीक है, A to Z जितने भी हैं, इसमें ABCD Z तक होते हैं। उसमें से 5 अक्षर जो है वॉवेल ले लिया है, कहा कि मुझे 5 दे दो, बाकी तुम रख लो। जब बंटवारा हुआ इस दोनों भाई में, मतलब इस 26 को, मतलब एक था, जब बंटवारा होता संपत्ति का तो क्या होता है, लेटर का जब बंटवारा हुआ तो वॉवेल का मुझको 5 दो, मैं 5 में अपना कमाई धंधा जो क्या कर दूंगा, टाइट कर लूँगा। तुमको, हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुमको देने की, ठीक है। तो क्या किया, हम 5 ले दो। ये कहा कि भाई 5 तू ले ले, तो 5 इसको दे दिया। अब कहा अब तो हमारे पास कितना बच गया, 21। ये बुझा हम राजा हैं, ये क्या बुझा, हम राजा हैं। लेकिन ये 5 का ऐसा चगुन्ना बनाता है, सो देख लो। अभी देखो ये साउंड जो है ना, A लिया, I ले लिया, O ले लिया, और सॉरी E भी लिया था ना,
ए लिया, ई लिया, आई लिया, ओ लिया, यू लिया। ये क्या था? बहुत होशियार था। कौन? वोवेल। ये कहा कि जब बंटवारा होने लगा, सोचा यहाँ मार धार ज़्यादा हो रहा है ना, देखा कि अब बंटवारा में बहुत तफरका ज़्यादा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं था। बंटवारा में जो भी हो रहा था ना, उसमें कह रहा था भाई हम ये लेंगे, वो लेंगे, वो लेंगे, मतलब कोई कह रहा था तेरे तुम ले लो, तेरे मुझे दे दो, और ये कहा कि नहीं भाई अब इससे हम नहीं दिमाग लगाएंगे। या ये भी कहता होगा 13 नहीं 15 दे दो, बस ये दिमाग बहुत तेज था। ये क्या कहा जानते हो? कहा छोड़ो मैं 5 को लूँगा, तुम 5 को खुशी खुशी से दे दोगे। किसको कहा? लेटर को कहा ले ले 5 न तू लेगा, तब पर भी 21 को हमको बचेगा। के कौन का? कॉन्सोनेंट। 2 भाई था। तो कहा कि मुझे क्या करो, 5 को दे दोगे? कहा दे दोगे, जो मांगूंगा वो दे दोगे। हाँ जो मांगना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या किया होशियारी कि ले लिया ए, ले लिया ई, ले लिया आई, ले लिया ओ और यू। अब ये क्या कर दिया, ये ले लिया, बाकी इसमें जो बचा बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक, ये कहावत हम 21 वाला हो गए। अब एगो लफड़ा लग गया। अब ये क्या हो गया कि इसका अब कोनो काम ही नहीं हो रहा है इसके बिना। किसके बिना? 5 गो के बिना। कहीं जाने की बात होगा तो इसको खोजेगा, कोनो काम लगेगा इसी को खोजेगा। मैं इसके बारे में अभी तुरंत आगे बता रहा हूँ, पहले देख लो यहाँ। अब ये क्या हो गया, 21 बच गए। अब जो ये साउंड जो है ये भी 2 भाग में बांटा। एक वोवेल साउंड बांटा, वोवेल साउंड में, वोवेल साउंड में, और एक बता कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड में। अब ये क्या हुआ, फिर यहाँ भी क्या हो गया, वोवेल का इतना क्षमता था, इसके पास ये क्षमता बन गया। ये क्या कर दिया कि इसके पास 20 कोटा आ गया। इसके पास क्या हो गया, 20 कोटा हो गया। इसके पास कितना कोटा बचा? 24। 44 में से 20 घटा दो, कितना बचा? 24 बचा ना। तो यही हुआ क्या, वोवेल साउंड कितना हो गया? 20 हो गए। और कॉन्सोनेंट साउंड कितना हो गया? 24, 24। कितना हो गया? 24। अब इसके बिना ये नहीं जी रहा है। अब मैं इसके आगे बता रहा हूँ जो, सो ध्यान से देखना है। अब क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज से ही या लेटर से ही, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑर्थोग्राफिक लेवल पर, लेटर से ही बना कौन चीज़? वर्ड। वर्ड से बना सेंटेंस, सेंटेंस। और सेंटेंस का आगे जितने भी चलते जाओगे आते जाएगा, इसी में आ गया एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आ गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ से हम लोग इंग्लिश का शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, जिसके बारे में तोड़ समझने में मुझे क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अब मैं क्या करूँगा, इस वोवेल कॉन्सोनेंट में साउंड के बारे में मैं पहले पढ़ लूँ, साउंड के बारे में थोड़ा पढ़ लूँ, जिसके कारण जब मुझे क्या होगा, थोड़ा और आसानी हो जाएगा। ऑर्थोग्राफी मैंने ABCD Z तक लिख दिया, वही में ऑर्थोग्राफी ख़त्म हो गया। अब उसमें साउंड जो आया है, साउंड के बारे में, लेटर के बारे में मेरा काम ख़त्म हो गया है। साउंड के बारे में मैं को क्या करूँगा, पढ़ूँगा। इसके लिए मुझे अब चलो आगे। अब मैं साउंड के बारे में बता दूं। देखिए, देखा जाए तो साउंड, साउंड को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। अब इस 3 भागों को जो मैं नाम लिख देता हूं तीनों का। एक का नाम हो गया वोवेल। क्या हो गया? वोवेल। दूसरा का हो गया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और एक हो जाएगा सेमी वोवेल साउंड, सेमी वोवेल साउंड। सभी में साउंड लगा हुआ क्योंकि ऊपरे में इसका और इसका सबके हिंदी नाम मैं लिख दूं तो वोवेल का होता है स्वर, स्वर ध्वनि, और इसको कहते हैं व्यंजन ध्वनि। इसको कहेंगे हम व्यंजन ध्वनि, इसको कहेंगे अर्ध स्वर ध्वनि,
अर्ध स्वर ध्वनि। ठीक है, अब इस तीनों के बारे में डिफिनेशन ले लूँ तो मैं पहला वॉवेल के बारे में बता दूँ। व्हाट वॉवेल क्या है, वॉवेल के बारे में बता दूँ। वॉवेल को जो हम कहते हैं स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इसका जो पूरा डिफिनेशन होता है क्या होता है, अ वॉवेल इज अ लेटर, अ वॉवेल इज अ लेटर विच कैन बी प्रोनाउंसड विदाउट द हेल्प ऑफ क्या, एनी अदर लेटर। तो वॉवेल का मैं अभी लिखने के बाद याद भी करवाऊंगा आपको। क्या कर रहा है, अ वॉवेल इज अ लेटर विच कैन बी pronounced without the help of any other letter, फुल स्टॉप। अब एग्जाम्पल में लिख दूँ, AEIOU, ये 5 टोटल हैं, मुझे पता है। अब मैं इसको याद कराने के लिए मैं देख लूँ, मैं एक तरीका ले रहा हूँ। अगर जो ऐसे याद नहीं होंगे आप लोग को, मेरे साथ ध्यान से देखिए। अ वॉवेल इज अ लेटर, एक बार बोलिए। विच कैन बी, एक बार बोलिए। प्रोनाउंसड विदाउट, एक बार बोलिए। द हेल्प ऑफ, एक बार बोलिए। एनी अदर लेटर, एक बार बोलिए। आपका तो याद करने का तरीका मैं बता दूं। अ वॉवेल इज अ लेटर, एक बार बोलना है, क्या बोलना है, अ वॉवेल इज अ लेटर। क्या बोलना है, अ वॉवेल इज अ लेटर। साथ साथ आप लोग भी बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे ज़्यादा आएंगे। अ वॉवेल इज अ लेटर, आप हम लोग नहीं बोलो जी बोलेगा अ वॉवेल इज अ लेटर। ठीक है, अब वॉवेल इज लेटर, इसको याद करना है तो आप आराम से याद कर सकते हैं, कहीं भी कोई बिना परेशानी से। और वॉवेल इज अ लेटर आराम से याद हो, एक बार देख लीजिए, दूसरा बार आंखें बंद कर आराम से सोच के बोल सकते हैं अब वॉवेल इज लेटर, क्लियर हो जाएंगे। उसका विच कैन बी, एक बार में याद कर लीजिए, विच कैन बी। तो आप लोग बोल सकते हैं वॉवेल इज अ लेटर विच कैन बी, आपका ये दूसरा पार्ट क्लियर हो जाएंगे। तीसरा में आप लगा लीजिए प्रोनाउन, प्रो, देखिए यहाँ ज़्यादा लंबा वर्ड है, ये प्रो, ये नाउन और ये सेड। अब इसको बोल सकते हैं प्रोनाउन सेड। उसके बाद विदाउट, विद आउट, एक बार में प्रोनाउंसेड विदाउट। उसके बाद बोलिएगा द हेल्प ऑफ। अब हमको 3 लाइन जो है, 1 नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं, ये 3 नंबर दिए हैं, 4 और ये 5 लाइन में ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब 5 याद होंगे तो अभी कभी याद हो जाएंगे। हम क्या कर दिए, पहला में इनमें देखना है, उंगली पे निकाल के देख सकते हैं। अब वॉवेल इज अ लेटर, अब वॉवेल इज अ लेटर हो गया। विच कैन बी, ये दूसरा लाइन में था, अब विच कैन बी। तीसरा लाइन था प्रोनाउंसेड विदाउट, ये आगे तीसरा में है। चौथा में था द हेल्प ऑफ, ये क्लियर हो गए। उसके बाद आप चलेंगे एनी अदर लेटर, एनी अदर लेटर, मुझे ये याद हो जाएंगे। इसका हिंदी हम बोल सकते हैं वॉवेल जो होता है क्या होता है, खुद ब खुद क्या करता है, क्या बिना किसी सहायता से जो बोला जाए उसी को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। और ये 5 होते हैं, AEIOU, क्लियर। अब मैं अगला दूसरा चलता हूँ कॉन्सोनेंट पे। दूसरा ये वॉवेल था 1 नंबर, अब कॉन्सोनेंट चलूँ, ये 5 वाला हटा देता हूँ। देखिए कॉन्सोनेंट भी आपको आराम से याद हो जाएंगे, आराम से एकदम विदाउट टेंशन का। कॉन्सोनेंट, अब इसको याद करने का आराम से तरीका ये है कि आपको जहाँ वॉवेल इज अ लेटर था, यहाँ आप लिख लीजिए अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर, इज अ लेटर। सेम लिखना है, अ वॉवेल इज अ लेटर। तो यहाँ वॉवेल का काम था, यहाँ कॉन्सोनेंट का काम है, तो कॉन्सोनेंट बोलेंगे अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर। फिर यहाँ कैन था तो इसमें कैन नॉट लगा देंगे, बस हो जाएगा। लगाइए इसका विच, कैन का बोला यहाँ कैन नॉट लगाना है, कैन नॉट। अब बी तो बी होंगे। अब ये भी देख लीजिए
सेम, विच कैन नॉट बी, विच कैन बी, सेम। अब यहाँ देखिए प्रोनाउंसेड विदाउट, ये सेम उतर जाएंगे। प्रोनाउंसेड विदाउट, ये भी आपका क्लियर, पहला वाला याद पे ही हो जाएंगे। द हेल्प ऑफ। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें जो है अदर हटा देना है, लेटर हटा देना, डायरेक्ट लिखना है एनी वॉवेल। अब ये आपका फिर उसी सेम हो गया। जिस तरह यहाँ मैं बोल रहा था अ वॉवेल इज अ लेटर, यहाँ बोलेंगे कॉन्सोनेंट इज अ लेटर। एकदम सेम याद करिए, आप लोग सेम याद कर लीजिए जिससे परेशानी ना हो। अ वॉवेल इज अ लेटर, तो यहाँ होगा कॉन्सोनेंट इज अ लेटर। उसके बाद था वहाँ विच कैन बी, यहाँ हुआ विच कैन नॉट बी। अब इसके आगे चलेंगे तो मैं आगे आ रहा हूँ, वहाँ भी प्रोनाउंसेड विदाउट था, तो यहाँ भी प्रोनाउंसेड विदाउट। याद करने में बहुत आसान है। इसमें आप जो है गौर से देखिएगा ना तो बढ़िया से याद हो जाएगा। विच कैन बी, तो यहाँ विच कैन नॉट बी। यहाँ प्रोनाउंसेड विदाउट था, यहाँ भी प्रोनाउंसेड विदाउट ही है, कहीं से कोई टेंशन नहीं है। द हेल्प ऑफ यहाँ भी है, द हेल्प ऑफ यहाँ भी है, आपका सेम मिल रहा है। और सिर्फ चेंजिंग है तो सिर्फ इसका चेंजिंग है, और ये भी चेंजिंग क्या रहेगा, अदर लेटर हटा के वोवेल लिख दिया है, अदर लेटर को हटा के वोवेल दे दिए हैं, क्लियर हो गया। अब मैं आ जाऊं फिर से। अब वोवेल इज अ लेटर विच कैन बी प्रोनाउंसेड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। यहाँ मैं बोलूंगा कॉन्सोनेंट में मैं बोलूंगा और कॉन्सोनेंट इज अ लेटर विच कैन नॉट बी प्रोनाउंसेड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वोवेल। क्लियर। आपका इसमें कितने होते हैं, 19 होते हैं। कॉन्सोनेंट जो होते हैं 19 होते हैं। 19 जो भी होते हैं WY को छोड़ के, और ये 5 वोवेल को छोड़ के, 5 A-E-I-O-U, और इसमें और सेमी वोवेल का होता है सिर्फ W और Y, ये दोनों छोड़ के बाकी जितने भी बचे 19 लेटर आप इसमें डाल दीजिए, आराम से याद हो गए। अब क्या ABCD में लिखूँ, आपको इतना तो पता ही है। WY निकाल लीजिए, वोवेल निकला हुआ, बाकी जितना बचा है 19 लेटर लिख दीजिए। अब सेमी वोवेल का भी मैं इसी में डिफिनेशन दे दूं, सेमी वोवेल का भी दे दूं डिफिनेशन। मेरे पास जगह की थोड़ा परेशानी है तो इसको मिटाने के बदला मैं संग दे देता हूं। ये भी आपको संग याद हो जाएंगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर हाल में याद हो ही जाना चाहिए अभी के अभी। सेमी वोवेल जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर ध्वनि कहते हैं। अब सेमी वोवेल का भी वही हाल है। क्या हुआ, सेमी वोवेल इज अ लेटर, सेम सेमी वोवेल इज अ लेटर। अब यहाँ विच कैन नॉट भी जहाँ था वहाँ विच हैज दे दीजिए, विच हैज। अब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमको याद भी करवाना है आपको ना। अब यहाँ आ जाता हूँ तो अब वोवेल लिखना है, और वोवेल क्वालिटी देखिए अगर जो बड़ा वर्ड हुआ तो सिलेबल में मारिए, और सिलेबल जितना अधिक से अधिक आप ध्यान दीजिएगा उतना वर्ड का लैंग्वेज जो आपको कैच करेंगे, वर्ड मीनिंग कभी मिस्टेक नहीं होंगे, कोशिश कीजिए। क्वालिटी LITY लिटी। अब क्या हुआ, अब वोवेल क्वालिटी बट कॉन्सोनेंट फंक्शन FUNCTION फंक्शन। अब देखिए इसका भी याद करने का, अब देखिए ये जो पहला था वोवेल इज लेटर, उसका भी आया और कॉन्सोनेंट इज लेटर। सेमी वोवेल का भी वही आया, और सेमी वोवेल इज लेटर। इसका आया विच कैन बी, इसका आया विच कैन नॉट बी, इसका आया विच एज। क्या आया, विच एज। इसको क्या है, विच एज। अब विच एज के बाद आया इसमें 3 ले लीजिए, अब वोवेल क्वालिटी, अब बट कॉन्सोनेंट फंक्शन, आराम से याद हो जाएंगे। अब हम देखिए 2 बार देखिए आंख बंद करके,
आँख खोल के 2 बार देखिए, आँख बंद करके पूरी जिंदगी बोलिए। अब अ सेमी वोवेल इज अ लेटर, अ सेमी वोवेल इज अ लेटर which has a vowel quality but consonant function। क्या मैं बोल रहा हूँ फिर से देखिए, a semi vowel is a letter which has a vowel quality but consonant function। अर्थात ये जो है ना क्या करता है, काम गुण जो है इसको वोवेल वाला है, इसका काम क्या है, गुण जो है वोवेल वाला, और काम जितना भी है किसके वाला है, कॉन्सोनेंट वाला है। जैसे वर्ड देख लीजिए, वर्ड, वोमेन, वोमेन, टू, TW2, और है येलो है, येलो, ये सब जितने भी हैं क्या होते हैं, ये आपका सेमी वोवेल ध्वनि में आ जाता है। ये सभी कितने में आते हैं, सेमी वोवेल में। आप लोग बढ़िया से साउंड का एक बार फिर से डिफिनेशन देख लीजिए। साउंड 3 प्रकार के होते हैं, वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। वोवेल के जो डिफिनेशन में दिया, वोवेल इज अ लेटर व्हिच कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। और ये होते हैं 5 AEIOU। अब चलता हूँ आगे कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट जो होते हैं व्यंजन स्वर का, जिसको व्यंजन ध्वनि कहते हैं, इसमें क्या आते हैं, आपको आ रहे हैं कितना, 19 लेटर आएंगे। कितने आएंगे, 19 लेटर आएंगे। इसमें इसका जो डिफिनेशन है क्या कहते हैं, अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर which cannot be pronounced without the help of any vowel। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट जो है सेमी वोवेल, ये 19 होते हैं, 19 जो AEIOU 5 ये वोवेल, और WY सिर्फ सेमी वोवेल होते हैं, मात्र 2 सेमी वोवेल होते हैं। ये 2 7 हटा दीजिए, 19 इसमें डाल दीजिए, आपका आ जाएंगे। सेमी वोवेल में जानता हूँ, सेमी वोवेल इज अ लेटर विच हैज अ वोवेल क्वालिटी, और बोलिए आप लोग भी, अ वोवेल क्वालिटी, और उसके बाद जो है आपका आ जाएगा बट कॉन्सोनेंट फंक्शन। मतलब कह रहा है कि इसका गुण होता है वोवेल वाला, लेकिन जो इसका जो काम जो होता है ना, काम किसके लिए करता है, कॉन्सोनेंट का है। लक्षण सब हो गया किसका वाला, वोवेल का, लेकिन काम जितना भी करेगा सब कॉन्सोनेंट वाला करेगा। तो हम इसका यहाँ तक जो आपको जो है इतना ही चलूँगा। आगे के वीडियो में आपको क्या मिलेंगे, इसके नेक्स्ट मिल जाएंगे, इसको कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसका लगातार क्लास चलेंगे, कम से कम 40 डे तक चलेंगे। और इस पर आप लोग गहन अध्ययन कीजिए, इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया वर्क कर सकते हैं आप लोग। अपने दिल से कई लाइनों तक सिर्फ इंग्लिश में लिखने का तरीका आप सीख जाइएगा। धन्यवाद। निकलिए हटे इसको।